प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरेर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुख लाभधवमानम परामृष्टम अत्यंत तुदृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुख लाभधवमानम यशोदा मैया को बड़े खेद है क्योंकि वो प्रत्येक दिन उलाहना सुन रही है कि हाय हाय मेरे घर में 9 लाख गाय है और उनमें से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ गाय हैं पद्मगंधा जैसी गायें उनकी दूध निकाल करके मक्खन बना करके गोपाल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि गोपाल इन ब्रज सुंदरियों के घर में चोरी करने जाता है? शायद मेरे घर के जो दास दासियां हैं बोलते उन दासियों के द्वारा उन यशोदा गृहिणी के जो नौकरानियां हैं उनके द्वारा वो सेवा कार्य होने के कारण
शायद गोपाल को पसंद नहीं है। तो मैया सोचती है कि मैं स्वयं अपने हाथ से गोदहन करूंगी, वो दूध को फुटाऊंगी, उसी को दही जमा करके मक्खन बनाऊंगी। और मैया जैसे ये सेवा कार्य करने के लिए जाती है तो वे सब गृहदासियां मैया के हाथ पकड़ लेती है कि मैया हम हैं और आप ऐसे सेवा करेंगे नहीं। यशोदा मैया उन गृहदासियों के प्रबल इच्छा को कभी, उनके सेवा के भाव को कभी, या गोपाल की सेवा में अधिकार को कभी छुड़ाना नहीं चाहती है। और मैया के मन में लालसा भी है कि मैं स्वयं अपने हाथ से बना करके कन्हैया को खिलाऊंगी, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। अरे देखो, उन गृह दासियों के क्या सौभाग्य है कि बड़े बड़े देव ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, भगवान भोलेनाथ के लिए भी जो संभव नहीं हुआ, साक्षात उनके सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, यशोदा मैया के घर के जो दासियां हैं उनको वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए नंद बाबा और यशोदा मैया के चरणों का वंदन करने मात्र से ही वे परब्रह्म अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए अधिक कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ये जो यशोदा मैया के घर के जो दासियां हैं, इन सबके पुत्र हैं, लेकिन अपने जन्मदाता पुत्रों से भी यशोदा नंदन के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम है। वो अपना स्तनपान भी कराती है। कभी कभी गोपाल के चंचलता के कारण वे गृहदासियां कन्हैया को डांटती भी है। तमाम वेद, तमाम स्मृति शास्त्र जिनका वंदना करने के लिए भी साहस नहीं जुटा पाते हैं, आज नंद महाराज के घर के जो दासियां हैं वे गोपाल को डांट रही है। इसलिए ये गृह दासियों की जो सौभाग्य है ये कोई सामान्य नहीं था। श्री कृष्ण को वे अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करती है और ऐसे ही भाव लेकर के, ऐसी परम प्रीति के भाव लेकर के वे कन्हैया के लिए नवनीत की प्रस्तुत करती है, माखन बनाती है। लेकिन फिर भी भैया वात्सल्य प्रेम ऐसा है, यह तृप्त ही रहता है। भले ही माता यशोदा उनका 24 घंटा में से 24 घंटा गोपाल के चिंतन में व्यतीत होता है, कन्हैया के सुख विधान में व्यतीत होता है, फिर भी माता के हृदय में इतना विशाल विशाल वात्सल्य प्रेम है कि वो अतृप्त है। और यही अतृप्ति ही प्रेम का स्वभाव है, यही अतृप्ति ही महाभाव का स्वभाव है, क्योंकि ये प्रेम स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है। वास्तव में यही तो होना ही था। यशोदा माता को जो सौभाग्य की प्राप्त हुआ है, इसलिए मैया को लगता था कि पुत्र के लिए वे कितना भी करें, फिर भी सोचती है कि मेरे पुत्र के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अर्थात मेरे पुत्र अभी तृप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपने हाथों से मैया मक्खन बनाने के लिए प्रयास करती है, इच्छा करती है, अभिलाषा करती है, ललायित भी रहती है, परंतु वे गृह दासियों के आग्रह के कारण उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो एक समय आया कि मैया के भाग्य में वो दिन भी आया। नंद बाबा के जो पिता थे पर्जन्य,
उनके समय से, पर्जन्य गोप के समय से प्रत्येक वर्ष ये कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा के दिन में गोवर्धन पूजा का आयोजन होता आया है, जिसको इंद्रयाग का अनुष्ठान कहा जाता है। और ये गोवर्धन में होता था। वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजनों के द्वारा, अनेक प्रकार के आहुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता था। और वो स्थान था गिरिराज जी में होता था। तो ऐसा ही एक अवसर आया कि यशोदा मैया ने उन सब दासियों को अपने पास बुलाया और इंद्रयाग के तैयारियां के लिए, दीपोत्सव की तैयारियां के लिए वे सभी दासियों को मैया ने गोवर्धन भेज दिया। आज तो मैया अकेले घर में है, मन भर के गोपाल का सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। यशोदा मैया आज बड़े प्रसन्न थी और मैया भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मेरा जो इच्छा था आपने पूरा किया कि मैं अपने हाथ से उस पद्मगंधा गाय के दूध को दोहूं, अटाऊं और उसका मक्खन बना के गोपाल के लिए प्रस्तुत करूं। तो नंद महाराज के 9 लाख गाय थे, उनमें से अनेक पद्मगंधा गाय भी थी। ये पद्मगंधा गाय क्या है? बोलते 1000 गाय के दूध को निकाला जाता है और उसको 500 गाय को पिलाया जाता है। उन 500 गायों के दूध को निकाल करके फिर 100 गायों को पिलाया जाता है और उन 100 गायों के दूध को निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 10 गायों को निकाल करके एक पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता है। उस गाय का जो दूध है वो गोपाल के लिए मक्खन बनता है। तो ऐसे कई पद्मगंधा गाय नंद महाराज के यहाँ पर थे। तो यशोदा मैया ने सायं के वक़्त अपने हाथों से उस पद्मगंधा गाय के दूध को काढ़ती है, उसको गर्म करके वे दही जमाती है। देखो, यशोदा मैया का ये जो वात्सल्य प्रेम है, इसी में परिभावित होकर के वे अखिल ब्रह्मांड के नायक, अखिल ब्रह्मांड के परिपालक भगवान श्री कृष्ण यहाँ बाल रूप में घुटनों के बल पर उनके पीछे पीछे भागते हैं। किसके कारण? वे वात्सल्य प्रेम के कारण। और वे वात्सल्य प्रेम की, वात्सल्य मूर्ति की जो छवि है वो नित्य निरंतर यशोदा मैया के हृदय में वो विद्यमान रहती है। एक निमिष काल के लिए भी गोपाल का वे छवि कभी भी रहित नहीं होती, नित्य विराजमान रहती है। और ना केवल एक रूप में, बोलते हैं गोपाल है एक रूप होगा, नहीं, मैया यशोदा ने बोलते अनेक रूपों में, नए नए रूपों में अनेक प्रकार के माधुर्य का आस्वादन गोपाल का चिंतन करके करती है। और गोपाल भी अपने मैया को अनेक प्रकार के वात्सल्य माधुरी का आस्वादन कराते हैं। जब यशोदा मैया प्रातःकाल जग करके वो जो दही जमाया था उसको मंथन करने का प्रारंभ करती है और मंथन की ध्वनि यशोदा मैया के गुनगुनाहट के साथ मिल रहा है। यशोदा मैया गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति बोलते श्री कृष्ण लीला का गुनगुनाते हुए वे दधि मंथन कर रही है और मंथन की जो ध्वनि है वो भी मैया के गुनगुनाहट के साथ मिल करके मानो सबके हृदय में श्री कृष्ण लीला का उद्गार कर रही है। और बोलते हैं मैया के हृदय में आज तो भैया वे गोपाल भले ही वहाँ सोए हुए हैं, लेकिन वो मंथन की ध्वनि से
गोपाल उठ करके आकर मैया के हृदय में नाच रहे हैं, नाचना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में ये जो माधुर्य प्रेम है, जो कि वात्सल्य के द्वारा अभिभूत है, वात्सल्य के द्वारा परिपूर्ण है, जो माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में हमारे गोस्वामी गणों ने वर्णना किया है, बोलते वही माधुर्य रस ये वात्सल्य रस के द्वारा भी अनुभूत है। और मैया यशोदा प्रत्येक क्षण नव नवायमान रूप से वे रस के आस्वादन कर रहे, वे माधुर्यमय रस के आस्वादन कर रही है। क्या होता है, यशोदा मैया अपने हाथों से अपने लाल के लिए दधि मंथन कर रही है और मुख से उनके लीलाओं का गान कर रही है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयान्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं गोविंदम मनसा स्मरामि। बुक से मैया गान कर रही है। भले ही वे वात्सल्यमयी, वे वात्सल्य के अगाध अनंत समुद्र जिनके हृदय में उद्वेलित हो रहा है, वे यशोदा मैया के हृदय में वे गोपाल की जो बाल स्वरूप है, बाल लीलाएं हैं, अनंत रूप से स्फूर्ति प्राप्त हो रही है। और उसी समय जब मैया दधिमंथन कर रही है, मैया के वस्त्र आभूषण, उनके अंग की जो परम अनुपम शोभा है, वो भक्त जनों के हृदय में प्रकाशित हो रही है। वास्तव में यशोदा मैया गोपाल के भावित होकर के जब दधि मंथन करते हुए गोपाल के कीर्तन कर रही है, उस समय मैया का जो रूप है, मैया का जो सौंदर्य है, बोलते हैं वो वर्णना से अतीत है। लेकिन हमारे गोस्वामी गणों ने यशोदा मैया के रूप के विषय में बड़े सुंदर वर्णन किया है। गोपाल चंपू में 2 अध्याय में श्री यशोदा मैया के रूप का वर्णन है। कितना सुंदर रूप है मैया का, वर्णना से भी अतीत है। और मैया के स्वरूप का चिंतन करते हुए भक्त जन भी बड़े आनंद में विभोर रहते हैं। मैया बड़े चित्र विचित्र से अंकित पीत वर्ण का जो रेशमी लहंगा है उसको पहनी हुई है, और उनके शरीर की शोभा बोलते इंद्र नीलमणि के समान उद्भासित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। भले क्यों नहीं होगा, जो स्वयं इंद्र नीलमणि जिनके घर में विराजमान है, जिनके आंगन में खेल रहे हैं, जिनके स्तनपान कर रहे हैं, जिनके वात्सल्य प्रेम अभिभूत हुए हैं, बोलते उन यशोदा मैया के श्रीअंग की शोभा इंद्रनील मणि को भी परास्त करने वाली होगी, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। लेकिन माता यशोदा के अंग शोभा के विषय में कुछ मतभेद देखा जाता है। एक ग्रंथ है क्रम दीपिका, उस क्रम दीपिका ग्रंथ में यशोदा मैया के अंग का किस प्रकार वर्णन है, बोलते इंद्रनील मणि के समान ये श्याम वर्ण का है। जैसे हमारे कन्हैया श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण के है, उसी प्रकार मैया का भी जो अंग है वो श्याम वर्ण का है। लेकिन गौतमीय तंत्र में मैया यशोदा के अंग के रंग को गौरांगी के रूप में, पीतवर्ण के रूप में, सोने के मापी वर्णन हुआ है। लेकिन उसमें वर्णन आता है कि वे जो गौर वर्ण वाली अर्थात पीत वर्ण वाली जो यशोदा मैया है, उनके गोदी में श्यामांग बाल स्वरूप श्री भगवान शोभा पा रहे हैं। ये गौतमीय तंत्र में वर्णन है। परंतु रूप गोस्वामी जी ने कर्म दीपिका के इस श्लोक को उद्धृत करते हुए
वहाँ वर्णन किया है कि देखो, यदि बालक का जो वर्ण है, बालक का जो मुख है, यदि वो माता के समान हो, माता के मापिक हो, तो वह बड़े बड़े शुभ लक्षण है, बड़े सुखजनक होता है। यदि माता का रंग अलग, माता का मुख का गठन अलग और पुत्र का अलग, तो वो इतना शुभ नहीं होता है। अब बोलते हैं जब से श्री कृष्ण ने अपने लीला प्रकट की है, तभी से सभी ब्रजवासी क्या जानते हैं कि भैया कन्हैया तो नंद बाबा और यशोदा मैया के लाला है, और कुछ नहीं जानते। भगवान के रूप में भी नहीं जानते, पर ब्रह्म के रूप में भी नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं हमारो कन्हैया ये नंद महाराज को और यशोदा मैया को छोड़ा है। परंतु ब्रजवासियों के अतिरिक्त संसार के सभी लोग क्या कहते हैं? देवकी नंदन कहते हैं। सब लोग जानते हैं, देखते हैं कि अक्रूर जब ब्रज में आए, उद्धव जब ब्रज में आए, वे यही प्रचार किया, ब्रजवासियों को बताया, अरे ये कन्हैया तुम्हारा जो कृष्ण है, इनका जन्म तो मथुरा में हुआ था, ये वसुदेव महाराज के पुत्र है, देवकी देवी के पुत्र है। वो तो गुप्त रूप से ये नंद महाराज के नंद के आलय में इनको लेकर के आए थे। लेकिन ये सभी बातें किसी को पता नहीं है, ना तो नंद महाराज को पता है, ना यशोदा मैया को पता है, और ना किसी ब्रजवासी को पता है। किसी को नहीं पता। लेकिन सबको तो ये पता है कि श्री कृष्ण का मुख और उनका जो यशोदा मैया का मुख बोलते हैं एक जैसा है। श्री कृष्ण का रूप जैसा श्याम, यशोदा मैया के रूप भी श्रीअंग का रूप श्यामांग है। इसलिए वे ब्रजवासी सोचते अरे ये जो अक्रूर है, उद्धव है, ये लोग नहीं जानते हैं, तभी ये यहाँ करके ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं। देखो देखो हमारे कन्हैया का रंग देखो और यशोदा मैया का रंग देखो, हमारे कन्हैया का मुख का गठन देखो और यशोदा मैया के मुख का गठन देखो, एक मापी है। इसलिए वास्तव में भले ही कितना उद्धव जी या अक्रूर झिनुरा पीटे, ब्रजवासियों के मन में कभी ये विश्वास भी नहीं दिला सके कि वे कन्हैया हमारा नहीं है, कन्हैया गोकुल का नहीं है, कन्हैया यशोदा मैया की नहीं है। भले ही लोगों के मन में अनेक प्रकार के भावांतर आ सके, लेकिन कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो कभी कभी नहीं डगमगाया, कभी नहीं डगमगाया। भगवान अनेक परीक्षा लिया इन ब्रजवासियों के साथ में, अपना सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य भी प्रकाश कराया। जब कालिया दमन हुआ, भगवान को बहुत ठंडा लगा। ब्रजवासियों ने सोचा अरे इतना देर जमुना जी के जल में रहने के नाते अब कन्हैया को ठंड लग गो है, अब चलो ये जो द्वादश आदित्य टीला है जहाँ आज मदन मोहन मंदिर है, वहाँ ऊपर टीला के ऊपर ले गए और वहाँ धूप सेका। एक साथ द्वादश आदित्य 12 सूर्य एक साथ प्रकाशित होकर के वहाँ धूप प्रदान किया था, इसलिए वो द्वादश आदित्य टीला के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखो जितना भी राक्षसों का वध हुआ कन्हैया के द्वारा, इतना विशाल विशाल राक्षस कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके बाद सब ब्रजवासी क्या करते हैं, बोलते गौमूत्र गोबर से कन्हैया का स्नान कराते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराते हैं, गौ के पूंछ से कन्हैया को झाड़ते हैं।
तो इतना ऐश्वर्य प्रकाशित करने के बावजूद भी इन ब्रजवासियों के मन में जो प्रेम है उसका कभी भी शिथिलता नहीं आया, या कन्हैया के प्रति भगवत तत्व का आभास तक नहीं हुआ। ये प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए वहां वर्णन आता है कि तम स्तन्य कामम आसाध्य मंथनंतिम जननीम हरिम गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसिधत प्रीतिमावहन। ठीक उसी प्रकार यशोदा भियो लुक लाभधव मानम। यशोदा मैया अपनी परिपूर्ण चेष्टा कर रही है कि आज गोपाल को अपने हाथ का बना हुआ मक्खन खिलाने के लिए, लेकिन भैया तत्सम असाध्य। अब भैया भोर बेला हो गया है, अब कन्हैया अपनी सैया से उठ करके बाहर आते हैं। अब रोज तो मैया लोरी सुना करके गोपाल जी को उठाती है, उठाते ही स्तनपान कराती है, लेकिन आज तो लोरियां सुनाने वाला भी नहीं है, लेकिन दधि मंथन का जो मथने का आवाज है वो आ रहा है। अब गोपाल भी सोचते हैं, अरे रोज रोज मैया मुझे लोरी तो सुना के उठाती है, क्या हो गया आज। आंखों को मलते मलते वे रोते रोते अपनी माँ के पास आ रहे हैं। तो जानते हैं कि मैया को जिस कार्य मैया लगी हुई है उस कार्य से मैया को मैं निषेध करूंगा, इसे निषेध करूंगा। पहले ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया, रोने का भाव बनाया, आंखों को मलते मलते वे आ रहे मैया के पास। बोलते यदि मैं रोता हुआ भाव बनाऊंगा तो मैया मेरे बात को जरूर मानेगी, और मैं प्रसन्न होकर के मैया के पास जाऊं तो शायद मैया अपने काम नहीं छोड़ेगी। इसलिए गोपाल जी रोते रोते मैया के पास गए हैं, और जा करके क्या मैया जो मंथन की दंड था जिससे मथे रही थी, उस दंड को कन्हैया ने दोनों आकर हाथ से जकड़ कर पकड़ लिया। मैया देख करके हैरान है, अरे इतनी छोटी सी बालक और इतना जोर से पकड़ा हुआ है मंथन दंड को। तो अपने लाला के इसे चातुर्य को, चतुरता को देख करके मैया के हृदय में भी बोलते प्रेम उमड़ आया, और उन्होंने कृष्ण के उस मंथन दंड को जो पकड़ रहे थे उसको मैया ने छोड़ करके कन्हैया को क्या किया, तम अंकम आरूढ़ अपाययत स्तनम। मैया यशोदा ने सोचती, अरे देखो छोटे से बालक है, उसकी कैसी बुद्धि है कि ये डंडा को पकड़ने से ये मथने का काम बंद हो जाएगा। कन्हैया मुझे पकड़ सकते थे हैं, पीठ की तरफ से मेरे गले में ऐसे करके मेरे ऊपर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं। अगर मैं पीछे से मैया के गले को पकड़ कर मैं पीठ में ऐसे लेट जाऊं तो मैया का हाथ तो चलता रहेगा। मैया सोचेगी ठीक है अभी तो मेरे पीठ में लेटने तो मैं करूं अपना काम। इसलिए कन्हैया उस मंथन दंड को ही पकड़ लिया। अब भैया माता का तो काम बंद हो गया। कन्हैया ने मैया के गोद में चढ़ गए हैं, तो मैया ने अपने लाल को स्तनपान कराने लगती है। बोलते तम उत्सुज्य, लेकिन अभी अभी तो कन्हैया गोद में चढ़े हैं और स्तनपान करना प्रारंभ किया है, तो तुरंत मैया ने उत्सुज्य बड़े शीघ्रता से गोपाल को अपने गोद से उतार करके नीचे बिठा देते हैं, और वहां से भागते हैं मैया। उत्सित मान्यते, बोलते गोपाल को नीचे बिठा करके मैया वहां से भागा। कहाँ भागा वो पता नहीं, लेकिन भाई मैया भागने के बाद गोपाल का जो रूप है वो देखने लायक था। अच्छा, मुझे अपनी गोद से उतार करके नीचे रख दिया और मैं दुग्ध पान कर रहा था,
वो भी तृप्त नहीं हुआ था, मैं अतृप्त अवस्था में मैया ने मुझे उतार दिया। अब भैया गोपाल जी के क्रोध क्या देखोगे वहां पर। मैया तो दौड़ी थी वहां पर, किस लिए कि उन्होंने गोपाल के लिए उस पद्मगंधा गाय के दूध को हटाने के लिए चूल्हे पर रख दिया था, और आग तेज हो गया। क्यों तेज हुआ कि गोपाल के ऐसी चातुर्यतापूर्ण प्रेम को देख करके वे चूल्हे के आग भी अत्यधिक प्रसन्नता से युक्त होकर के वे अधिक से अधिक जलने लगी। अब दूध तो भैया उबलेगा ही। मैया के कान में आवाज आया, अरे अब तो आग में चूल्हे में गिर रहा है दूध, गोपाल को उतार। झट से भागी मैया। देखो क्या मैया के लिए कृष्ण से अधिक जो प्रिय वस्तु है, ममता की वस्तु है, क्या वो दूध था? दूध था? दूध प्रिय है ना गोपाल प्रिय है? अरे मैया ने वो जो दूध हटा रही थी, किसके लिए हटा रही थी? कृष्ण के लिए उतार रही थी, है ना? तो जिसके लिए मैया ने उस अतृप्त कृष्ण की उपेक्षा किया, उनको गोदी से उठा करके नीचे रख दिया, तो अवश्य अत्यधिक ममता युक्त होगा, स्नेह युक्त होगा वो दूध। तभी तो गोपाल, अतृप्त गोपाल को नीचे रख दिया। बोलते हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जितने भी खाने पीने का द्रव्य है, वस्तुएं हैं, वे सब मैया सुबह से शाम तक श्री कृष्ण के लिए ही प्रस्तुत करती है कि मेरे लाल ये वस्तु को खाएगा तो वे बड़े प्रसन्न होगा, है ना? अभी यदि मैया वो दूध को बंद करने नहीं जाती, उतारने नहीं जाती, तो अभी तो कन्हैया स्तनपान कर रहा है। थोड़ी देर बाद आके बोलेगा मैया खाने को दे दो, लेकिन वो चीज दे दो आज जो बनाया ताजा ताजा माखन। अगर वो दूध गिर जाएगा तो माखन कैसे बनेगा? है? इसलिए मैया ने क्या किया बोलते हैं, कन्हैया की उपेक्षा करके वे कन्हैया के सेवा के निमित्त जो वस्तु बनाया जा रहा है उसकी रक्षा करने के लिए भागी। देखो प्रेम की, यहाँ पर प्रेम की एक कैसे विचित्र परिपाटी है। इसको केवल ये ब्रजवासी लोग ही जानते हैं, और उनमें से भी ब्रज गोपियां ही जानती है कि प्रेम का क्या परिपाटी है। इसलिए उस प्रेम के परिपाटी को यदि जानना चाहते हो तो इन ब्रज गोपिकाओं के अनुगत्य में हैं, गोपी भर्तृहु पद कमल जो दास दासानुदास, बोलते उन गोपिकाओं के अनुगत किंकरियों के किंकरियों के किंकरियों के किंकरी के रूप में अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेम के परिपाटी को, श्री कृष्ण सेवा के चातुर्यता को हम लोग जान सकेंगे। अपने बुद्धि से नहीं, अपने विद्या से, अपनी चेष्टा से नहीं। इसलिए क्या होता है देखो कि मृषासु, कि भैया कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन कन्हैया का बाल स्वभाव है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वे रोने लग जाते हैं। और मैया ने दृशस्व स्वनाहा, अपने लाल को रोता हुआ देख करके या कन्हैया के ऐसे अप्रसन्नता को देख करके, या मेरे लाल भूखा है, उसको अभी दूध की आवश्यकता, उसको जान करके भले ही मैया कन्हैया को अपने गोद में लेकर के स्तनपान कराती है, लेकिन कन्हैया के सेवा के निमित्त जो वस्तु तैयार हो रहा है उसकी रक्षा का महत्व सबसे पहले मैया रखा, सबसे पहले रखा। इसलिए मैया ने तो चले गए, इधर से पीछे से कृष्ण क्या करते हैं कि लोढ़े के द्वारा उस मटकी के नीचे की ओर फोड़ते हैं। जब कन्हैया जानते हैं
कि मटके के ऊपर में पूरा फुल भरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम है, तो ऊपर में अगर वे लोड़े से मारेंगे तो आवाज़ आएगा, और नीचे भरा हुआ है, इतना बड़ा मटकी है। कन्हैया नीचे से, बस नीचे से थोड़ा सा लगाया, जिस पर कोई शब्द ना हो, फट गया। अंतरम गतः, उसके पश्चात श्री कृष्ण क्या करते, घर में प्रवेश कर जाते हैं माखन खाने के लिए। लेकिन देखो क्या होता है, श्री कृष्ण अभी मटकी को फोड़ करके वे गृह के अंदर घर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। या मटकी फोड़ा कन्हैया ने, दही चारों तरफ फैला, और कन्हैया के दधी से सने हुए जो चरण चिन्ह है उसको देख करके, यहाँ श्री कृष्ण के बाजुओं में जो किंकिणी है उसकी आवाज करके यशोदा मैया ने अनुमान लगाया कि अवश्य कन्हैया ये घर के अंदर है, अवश्य कन्हैया इस कक्ष के अंदर में है, और अवश्य वे वहाँ जा कर के माखन खा रहा होगा। ये सोच करके मैया को पहले तो हंसी आया, चलो देखते हैं गोपियाँ रोज जो चोरी करने के सुख का अनुभव करके उलाहना देने आती है, वास्तव में गोपियों की उलाहना देने का कारण ये है कि यशोदा मैया भी वो आनंद का अनुभव करे जो हम लोग छुप छुप करके करती है। कन्हैया जब अन्य अन्य गोपियों के घर चुराने जाते हैं माखन, तब ये सब गोपियाँ छुप करके देखती रहती है कि क्या चतुरता से कन्हैया ओखल के ऊपर वहाँ पर किसी प्रकार से ऊपर में जो रखा हुआ है छिके पे उसको उतार करके खुद खाते, सबको खिलाते हैं। और वो दृश्य को देख करके समस्त गोपियाँ बड़े आनंद विभोर होता है। तो ये उल्हाना देने आती है इसलिए कि मैया भी ऐसी चोरी करने की जो चतुरता है उसको देख करके उस रस का आस्वादन करे। वास्तव में ये जो गोपियाँ हैं ये अपने ही पुत्र को, अपने ही लाला को कन्हैया के पास भेजते हैं, और कन्हैया को बोलते हैं कि कन्हैया आज वहाँ चलेंगे, उसके घर चलेंगे, पहले से सब प्लानिंग फिक्स्ड है। तो मैया यशोदा ने बड़े प्रसन्न चित्त से हंस हंस मुख से भी छुप करके देख रहे हैं कि मेरे लाला कैसे चोरी करता है, इसकी चोरी करने का परिपाटी क्या है। और मैया उसके पास में जाकर के उसको देखने का इच्छा किया। श्री कृष्ण क्या करते, द्वार से बाहर जाकर के प्रांगण में जो कौवे हैं, पक्षियां हैं, उनको भी मक्खन खिलाने लगते हैं। उलूखलांघ्रे ऊपरी, बोलते उलूखल के ऊपर में बैठ करके श्री कृष्ण स्वस्तिक आसन लगा करके विराजमान है, और छिके में रखा हुआ जो माखन है उसको चोरी करने के इच्छा के अनुसार भगवान बंदरों को बांट रहे हैं। अच्छा, ये तमाम जो बंदर है ये लोग भी जानते हैं कि अभी जो है कन्हैया माखन लौटाने वाला है, चोरी करके लौटाने वाला है, इसलिए वे बंदर भी चुपचाप रहते हैं, कोई चिल्लाना हम नहीं। यहाँ देखो, अगर कोई कुछ बंदर को खिलाता है तो बंदर कितना चिल्लाते हैं, लेकिन ये बंदर बिल्कुल चूं चां भी नहीं करते हैं। कन्हैया सबको सिखा के रखा है, देखो भैया यदि आप लोग चिल्लाओगे तो मैं किसी को माखन खिलाने वाला नहीं हूँ। इसलिए सारे बंदर भी बिल्कुल चुपचाप भाव से कन्हैया खिलाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं और वे खाते रहते हैं। बोलते हैं चौर्य विसंकिते क्षणम। अब भैया चोरी तो कर रहा है, भय तो है, आशंका तो है, तो मैया डांटेगी, मैया शासन करेगी, ऐसा विसंकित होकर के, विसंकित क्षण, या मैया मुझे देख लेगी, ऐसे डर डर के कभी कन्हैया द्वार की ओर देख रहे हैं तो कभी माखन के मटकी की ओर देख रहे हैं। मतलब उनका जो नेत्र जुगल है
वो बड़े आशंकित है, चंचल हो रहा है कि मैया ना आ जाए, मैया ना आ जाए। घर में तो कोई नहीं है, सब मेरे को मैया ने भेज दिया है, यहाँ पर गोवर्धन ने भेज दिया है, सब दास दासियों सबको भेज दिया है। अब घर के भीतर से ही श्री कृष्ण को देख करके मैया यशोदा ने, बोलते हैं कृष्ण की दृष्टि जैसे ना पड़े ऐसे छुप करके जा करके धीरे धीरे अपने पाँव को रखते हुए, कन्हैया जितना चतुर है ना उससे कई अधिक चतुर मैया भी है, क्योंकि मैया के चरणों में घुंघरू है। तो जैसे घुंघरू ना बजे ऐसे बड़े दबा दबा करके अपने चरणों को रखते हुए मैया उसके पीछे पहुंच जाते हैं, कन्हैया के पीछे पहुंच जाते हैं। देखो अब ताम आत्तयष्टिम, मैया का इच्छा था कि पुत्र को थोड़ा सा भय दिखाएं, इसलिए मैया ने हाथ में छड़ी लेकर के धीरे से कन्हैया के पीछे जा रहे। अब मैया छड़ी लेकर के आ रहा है, कृष्ण को भनक लग गया। भनक लगते ही श्री कृष्ण बड़े शीघ्रता पूर्वक उखल से कूद करके, बोलते भीतवत भयभीत होकर के वे भागने लगे। अरे जिनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, स्वयं भय भी जिनसे भयभीत रहती है, किंतु माता के प्रति अत्यधिक स्नेह, मातृ स्नेह के वशीभूत होने के कारण एक भयभीत व्यक्ति के मापी श्री कृष्ण भागना शुरू किया। कुंती माता बड़े सुंदर स्तव करती है वहां पर कि भाव भयानय स्थितस्य। कुंती में की स्तुति जब आता है वहां प्रथम स्कंद में, तो वहां कुंती माता कहती है कि हे भगवान, जब तुमने वहां गोकुल में अपने मैया के घर में दही की मटकी फोड़ी थी और उसी अपराध के कारण तुम्हारे मैया यशोदा ने तुमको बांधने के लिए रस्सी हाथ में लेकर के, छड़ी हाथ में लेकर के तुम्हारे पीछे पीछे भागी थी, और मैया का ऐसा रूप देख करके जब तुम भयभीत होकर के रोने लगे थे और बोलते लगे थे मैया मैं माखन नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया है, तो कुंती माता कहती है कि हे भगवान, आपकी वो लीला, आपकी वो छवि हमेशा मेरे स्मृति पटल में उद्भासित होती रहती है, मैं उसमें विमोहित हो जाता हूँ जो लीला को स्मरण करता हूँ। तो यशोदा माता को देख करके भगवान श्री कृष्ण के दोनों आंखें एकदम छल गए थे, भय से भयभीत होकर के। अरे देखो, और मैया को देख करके जब मैया पकड़ भी लिया कन्हैया को, तो मैया की आंखों को देखने का साहस नहीं था कन्हैया का, सिर को झुका करके खड़ा हुआ, जैसे अपराधी व्यक्ति खड़ा होता ना सिर को झुका करके, ऐसे मैया के पास खड़े हुए हैं। बोलते हैं जोगिनाम तपसेरितम मनहा, अरे योग के द्वारा, समाधि के द्वारा बड़े बड़े योगी भी भले ही वे ब्रह्मलीन होने में समर्थ हो सके, लेकिन जिन कन्हैया को वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनके पीछे पीछे भाग रही है। बोलते हैं योगियों के लिए जो दुष्प्राप्य है, योगी तो छोड़ो, बोलते ब्रह्मा जी के लिए, शंकर जी के लिए, नारद जी के लिए, साक्षात लक्ष्मी के लिए, संकर्षण के लिए भी जो दुर्लभ दुष्प्राप्य है, बोलते उनका अनुधावन कर रही है मैया यशोदा। पकड़ नहीं सकी, नहीं पकड़ सकी, पकड़ी मैया ने कन्हैया को पकड़ नहीं सकी, ऐसे नहीं कह सकते हैं। बोलते अनवंचमाना कि योगियों के लिए भले ही वे दुष्प्राप्य हो, लेकिन यशोदा मैया के लिए वे सुलभ है, भक्तों के लिए वे सुलभ है, दासों के लिए वे सुलभ है। विभ्रंसित केशवंधन, बोलते हैं मैया भी इतनी ही वेग से भाग रही है कि मैया के चोटी में जो पुष्प सजाया गया था
वो भी स्खलित होकर के, वो भी पतित होकर के यशोदा मैया के अनुगमन कर रहा है कि मैया जा रहे हैं भाग करके, तो हम भी भाग भाग करके जाएंगे। अर्थात मैया के चरणों में गिरते जा रहे हैं परामृशत। और इस प्रकार मैया भागते भागते गोपाल जी को पकड़ लिया। देखो, यशोदा मैया के और श्री कृष्ण के मध्य में ये जो वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान है, वास्तव में इसको जो व्यक्ति नित्य चिंतन करता है या इस लीला का नित्य जो व्यक्ति गान करता है और हाथ से श्री कृष्ण की सेवा करता है, जैसे यशोदा मैया हाथ से दधिमंदन कर रही है और मुख से श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए वे गान कर रही है, बोलते उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस भक्त को यशोदा मैया के कृपा से अवश्यम एव वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति होगी, अवश्य प्राप्ति होगी। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने ये जो स्तव रचना किया है, ये कोई रचना नहीं है, ये उनके हृदय के भाव का उद्गार है। इसलिए कार्तिक मास में ये लीला प्रकट हुआ था और इस कार्तिक मास में इस लीला का चिंतन करने का, स्मरण करने का, गान करने का हमारे गुरुजनों ने विशेष रूप से विधान बताया है। इसलिए एक बार नहीं, 3 बार, प्रातः काल, मध्याह्न काल, रात्रि काल में ये दामोदर अष्टकम का कीर्तन करना चाहिए, कंपलसरी है। हम लोग केवल सुबह मंगला के बात करते हैं, सिवाय तीनों टाइम करना चाहिए। और ये बोलते स्वतः सिद्ध मंत्र है, स्वतः सिद्ध स्तोत्र है। यदि हम लोग इसके भावों का, और जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया, जिस भाव को लेकर के सत्यव्रत मुनि ने इस स्तव का प्रकट किया, सनातन गोस्वामी पाद ने जिस भाव को लेकर के इसका दिग्दर्शनी टीका रचना किया, या हमारे गुरुजनों ने जिस भाव को लेकर के ये स्तव का व्याख्या किया है, या हम लोगों को वो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यदि इस प्रकार करेंगे तो उनके भावों के कुछ छटा अवश्य हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए अपने मन के मुताबिक कोई भाव प्रकट नहीं करके, अपने इच्छा के मापी शब्दों का चातुर्यता प्रकाश नहीं करते हुए हमारे गोस्वामी गणों ने, हमारे गुरुजनों ने जो विधान बताया, जो शब्द की रचना किया, जो भाव प्रकाशित किया, उनके अनुगत्य में यदि हम वो भजन करेंगे, वो गीति का कीर्तन करेंगे, वो टीकाओं को हम अनुसरण करेंगे, तो अवश्य उनके भावों का कुछ ना कुछ छटा अनुशीलनकारी साधक को प्राप्त होता है। और उनके ऐसे उच्च कोटि के भाव, उसका यदि एक छटा भी, एक छीटा भी हमें प्राप्त हो जाए, तो हम वास्तव में उनके क्या भावार्थ है, क्या शब्दार्थ है, उसको समझने में योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बताया शास्त्र में कि महाजन जैन गतस पंथः, महाजन गणों ने जिस पथ का अनुसरण किया है, जिस पथ का प्रदर्शन किया है, उसी पथ के पथिक होकर के चलने से ही इस भक्ति के मार्ग पे साधक आगे बढ़ सकता है। स्वयं के चेष्टा से, स्वयं के साधना के बल से, स्वयं के विद्वता के बल से, स्वयं के ऐश्वर्य के बल से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। अरे जो भक्ति को प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार का भक्ति? भक्त के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे अनुधावन करते हैं। अनुव्रजामि हम सर्वम पूजयेति अनुशुश्रूमः, कि उन भक्तों के चरणों के धूल को
प्राप्त करने की आशा लेकर के भगवान उनके पीछे पीछे अनुधावन करते हैं। तो उन भक्तों का भाव कितना श्रेष्ठ है, जिन भावों के द्वारा अखिल ब्रह्मांड नायक बोलते यहाँ उनके इशारों पे नाचते हैं, उनके इशारों पे उनके सेवा करते हैं, उनके डांट को खाते हैं, उन भक्तों को अपने कंधे पे चढ़ाते हैं। कौन? अखिल ब्रह्मांड नायक परत परमेश्वर सर्वकारणेश्वर सच्चिद आनंदघनमय विग्रह भगवान श्याम सुंदर। हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं, यहाँ थोड़े से धनी हो जाते हैं, तो सोचते हैं अरे मठ में कौन जाएगा, वहाँ जाने से झाड़ू लगाने को बोल देते हैं। बोलते नहीं, स्वयं पर ब्रह्म नंद महाराज के खड़ाऊ को उठा करके अपने शीश पे धारण करके आ रहे हैं। अपने भक्त के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं। तो उन भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करना कोई साधारण वस्तु नहीं है। जिन्होंने उस प्रेम को प्राप्त किया है, जिन्होंने उस प्रेम को अनुभूति प्राप्त किया है, जिन्होंने उस प्रेम के द्वारा उस परब्रह्म को प्रसन्न किया है, बोलते उन्हीं रसिक जनों के अनुगत्य के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे का विषय हम कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो